हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू राइजअप केमिस्ट्री क्लासेस। और आज हम देखेंगे क्वांटम नंबर। आखिरकार क्वांटम नंबर होती क्या है। क्वांटम नंबर कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द ट्राजेक्टरी एंड मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। यानी कि क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का एटम के अंदर मोमेंट बताता है कि आखिरकार उसकी स्पिन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, आखिरकार इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है और किस पोजीशन में प्रेजेंट है। द सेट ऑफ नंबर्स यूज टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की एटम्स के अंदर पोजीशन और उसकी एनर्जी को बताने के लिए जितने भी हम नंबर्स यूज़ करते हैं उनको हम क्वांटम नंबर्स बताते हैं। यहाँ पर 4 क्वांटम नंबर्स दिए गए हैं जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन, एनर्जी और उसके मोमेंटम को जान सकते हैं कि वो उसका क्या मोमेंट है। तो फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम n से डोनेट करते हैं। सेकंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय n, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से डोनेट किया जाता है और ये बताता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन एटम पे प्रेजेंट है वो किस सेल में प्रेजेंट है। यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम सेल पता करते हैं कि आखिरकार इलेक्ट्रॉन हमारा आखिरकार किस सेल में है। द मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज डिस्क्राइब्ड बाय इट। यानी कि जो न्यूक्लियस से लास्ट सेल यानी कि प्रिंसिपल सेल तक के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के मदद से जानते हैं। यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ही हम जानेंगे कि आखिरकार हमारा इलेक्ट्रॉन किस सेल पे है। ए लार्जर वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ए ग्रेटर डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन। यानी कि जैसे जैसे क्वांटम नंबर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैन बी एनी इंटीगर्स। यानी कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो n है, n की वैल्यू किस में आती है, इंटीजर्स में आती है विथ ए पॉजिटिव वैल्यू। यानी कि ये जो इंटीजर्स नंबर हैं ये आपके पॉजिटिव वैल्यू होंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे हो सकते हैं, इससे कम। द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1 डिनोट्स द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेल ऑफ एन एटम। यानी कि n की वैल्यू अगर 1 है यानी कि जो 1 सेल में इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही अंदर है, इनर सेल होती है। न्यूक्लियस के जस्ट बगल वाली सेल को हम इनर सेल बोलते हैं। तो वहाँ पर n की वैल्यू अगर 1 है तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बहुत ही पास प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के जस्ट बगल में n इक्वल टू 1 है। यानी कि अगर n इक्वल टू 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यानी कि वो न्यूक्लियस के बहुत पास है। और जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस भी जो आपका न्यूक्लियस है उससे क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द शेप ऑफ एन गिवन ऑर्बिटल। यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, किसी भी ऑर्बिटल का शेप बताता है। शेप का मतलब क्या है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन से किस ऑर्बिट में है, किस ऑर्बिटल में है। जैसे कि s ऑर्बिटल में है कि p ऑर्बिटल में है कि d ऑर्बिटल में है। तो यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमें ऑर्बिटल पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है किसी एटम का वो इलेक्ट्रॉन आखिरकार किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। द वैल्यू ऑफ द क्वांटम नंबर कैन इंडिकेट्स आइदर sp/df सबसेल विच वेरी इन शेप। यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल L। यानी कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है उसको हम L से डिनोट करते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल l होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ n इक्वल टू 3, यानी कि हमारी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 3 है। द एजीमुथल क्वांटम नंबर कैन टेक ऑन द फॉलोइंग वैल्यू 0 1 2। यानी कि अगर हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होगी या तो वो 0 होगी या तो 1 होगी या तो 2 होगी। इन तीनों में से कोई भी हो सकती है।
व्हेन L इक्वल टू 0 द रिजल्टिंग सबसेल इज एन S, यानी कि अगर L की वैल्यू 0 आती है इसका मतलब है कि जो हमारा ऑर्बिटल है वो कौन सा ऑर्बिटल है, S ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। In another example where the value of n is 5, the positive value of L are 0, 1, 2, 3 and 4. If L is equal to 3, then the total 3 azimuthal nodes in the atom, यानी कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करती है कि जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है वैसे वैसे एजीमुथल क्वांटम नंबर भी चेंज होती जाती है। जैसे हम बात करें n इक्वल टू 1, यानी कि हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 1 है, तो उसके लिए जो L की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। उसके बाद अगर n की वैल्यू 2 है तो उसके लिए L की जो वैल्यू होगी वो 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। उसके अलावा जैसे n की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो 0, 1, 2 ऐसे हो सकती है। यानी जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एजीमुथल क्वांटम नंबर भी बढ़ती जाती है। एजीमुथल क्वांटम नंबर बढ़ती तो हैं बट वहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता चलेगी कि कोई भी और इलेक्ट्रॉन आपका s ऑर्बिट में है या फिर p ऑर्बिट में है या फिर आपका d ऑर्बिट में है या f ऑर्बिट में है। द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल in a subcell and the orientation of these orbitals are determined by the magnetic quantum number. It is denoted by symbol ml, यानी कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये बताती है कि जो हमारी सब सेल है उसमें कितनी ऑर्बिटल्स हैं और उसमें जो इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन है वो कहाँ पर है। द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ L, द वैल्यू ऑफ ML रेंज बिटवीन -1 टू +1, यानी कि अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 है तो उसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 से लगाकर +1 के बीच में हो सकती है। देयरफॉर इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ n। जिस तरह एजीमुथल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है उसी तरह मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर ही डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल n इक्वल टू 4, L इक्वल टू 3 एन एटम, द पोजीशन वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आर -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, यानी कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है और एजीमुथल क्वांटम नंबर 3 है तो जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी, जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन होगी वो -3 से लगाकर +3 तक हो सकती है। यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपका जो है वो -3 से लगाकर +3 तक हो सकता है। जैसे हम यहाँ पर बात करें कि अगर s ऑर्बिटल है, s सबसेल है, तो यहाँ पर s के लिए जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो कितना है, 0 है। यहाँ पर जो ओरिएंटेशन होगा, जो इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन होगा या जो पोजीशन होगी वो कहाँ पर होगी, 0, यानी कि जो ml की वैल्यू होगी, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0। इसका फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालने का, 2 × L + 1। तो फॉर एग्जांपल अगर L की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। ये किस पे डिपेंड करता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हमारा इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिट में है तो इसके लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगी वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 से लगाकर +1 होगी। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर निकाल रहे हो, उसकी पोजीशन हम यहाँ से देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन आखिरकार किस ऑर्बिट में जा रहा है, वो -1 में जाएगा कि 0 में जाएगा कि +1 में जाएगा। नेक्स्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किधर है, इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। द इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ n, l एंड m1,
यानी कि जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो एन एल और एम से क्या होता है, फ्री होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, ये इन सारी वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। द वैल्यू ऑफ दिस नंबर गिवन इनसाइड इनटू द डायरेक्शन इन विच द इलेक्ट्रॉन्स इज स्पिनिंग एंड इज डिनोटेड बाय सिंबल एम एस। यानी कि जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर होता है, स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन बताता है कि आखिरकार जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, और इसको हम एम एस से डिनोट करते हैं। लेकिन कहीं कहीं हम इसको स्मॉल एस से भी क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। ये मोस्टली स्मॉल एस से ही डिनोट किया जाता है। The value of ms offers insight into the direction in which the electron is spinning. The possible value of spin quantum number are प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। यानी कि जो स्पिन क्वांटम नंबर होती है, स्पिन क्वांटम नंबर को हम प्लस हाफ या तो फिर माइनस हाफ से बता सकते हैं। अगर पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज मूव करता है तो हम उसको प्लस हाफ से बताते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन आपका एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है तो हम उसको -1 से बताते हैं कि ये -1 से मूव कर रहा है, यानी कि इसका जो डायरेक्शन है वो कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। मान लीजिए हम यहाँ पर सोडियम लेते हैं। सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p 6 एंड 3s1 और हम 5 2p5 का जो इलेक्ट्रॉन है हमें उसका क्वांटम नंबर निकालना है कि उसकी सारी की सारी क्वांटम नंबर्स क्या होंगी। एन यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन क्या हो गया 2। एल यानी कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में गया है, तो एल की वैल्यू जो पी के लिए होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन आपका किस ऑर्बिट में गया है। पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिट में 3 क्या होती हैं, सब ऑर्बिट्स होती हैं। तो सब ऑर्बिट्स में 5 नंबर वाले इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5th नंबर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पोजीशन में आया है। और इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पी ऑर्बिटल के लिए कितनी होती है, -1 + 1। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, 0, यानी कि एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना हो गया, 0। अब लास्ट है स्पिन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन आपका क्लॉकवाइज मूव कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो 5th नंबर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि यहाँ पर जो एस की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -1/2, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन आपका क्लॉकवाइज रोटेशन करता है तो एस की वैल्यू होती है +1/2, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है तो एस की वैल्यू होती है -1/2। थैंक यू।